सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। मैंने जब आज तक जितने भी वीडियो बनाए, मुझसे जितनी भी गलतियां हुई उसको नज़रअंदाज करते हुए आज मैंने जो इंग्लिश का वीडियो बनाया है वो आप पूरा देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा ही नहीं, आपको इंग्लिश बहुत इजी लगेगी। अगर ये मेरी बात गलत लगे तो आप शेयर, लाइक, कमेंट मत करना। अगर आप कहोगे कि ये अच्छा नहीं है तो मैं आगे से वीडियो भी बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, एक बार मेरे कहने से सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। आपने इंग्लिश की गोल्डन ट्रिक नहीं देखी होगी, मैं लेकर आया हूं और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी बच्चों को समझ आए या सभी मेरे दोस्तों को समझ आए। तो प्लीज हेलो दोस्तों, सभी का विकास बुढ़ानिया टेक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है कि अपने जो विकास बुढ़ानिया टेक यूट्यूब चैनल है उसके अंदर 100 मेंबर हो चुके हैं। 100 मेंबर हो चुके हैं मतलब 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो हमारा परिवार आज 100 सदस्यों का हो चुका है। तो हम टेंस पढ़ रहे थे, एक दो पार्ट हमने पढ़ लिए, लेकिन जो नए मेंबर जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार टेंस की शुरुआत करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो आपको पूरे टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे टेंस। पहले मैंने बता दिया, अगर किसी को लगता है तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम फिर से शुरुआत करेंगे टेंस। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश में होते हैं लेटर। जैसे एम है, ए है, एन है, ए है, पी है, एल है, जो भी है क्या लेटर। इन लेटरों से मिलकर, जैसे एम, ए, एन है, इन लेटरों से मिलकर बनता है वर्ड, जैसे मैन। फिर आता है फ्रेज, फिर आता है क्लोज, उपवाक्य, फिर आता है सेंटेंस और फिर आता है टेंस। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है। टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है? टेंस वो है जिसके अंदर क्रिया होगी और एक्शन होगा, जिसके अंदर वर्ब और एक्शन, वो तो है टेंस। जिसके अंदर नो वर्ब नो एक्शन। एग्जांपल देखिए आप, जैसे विकास रन्स वेरी फास्ट। विकास रन्स वेरी फास्ट, विकास है वो बहुत तेज दौड़ता है, मतलब रन्स वर्ब है और एक्शन है, तेज दौड़ता है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया टेंस। अब मैं कह दूं विकास इज ए सिंपल बॉय। विकास एक साधारण लड़का है, या अर्थ मूव्स अराउंड द सन। विकास सिंपल में एक सेंटेंस है कि विकास एक साधारण व्यक्ति है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके अंदर वर्ब और एक्शन है, तो ये टेंस है। तो आपको होप कि आपको टेंस और सेंटेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा आपको फिर समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं टेंस की, कि टेंस क्या है। टेंस क्रिया का सही रूप है जो भाव जो फीलिंग के अनुसार चेंज होता रहता है। मैंने बताया था कि टेंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या? एक्शन और टाइम। एक्शन और टाइम का। एक्शन के अंदर आपको मैंने 3 चीज बताई थी। क्या क्या? स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। आज अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देख लिया तो ये 3 चीज पूरे टेंस को, ये 3 जो चीजें हैं ये पूरे टेंस को क्लियर कर देंगी।
आपके माइंड में टेंस फिट हो जाएंगे। बस आप ये 3 चीज अगर समझ लेते हो तो आपके टेंस वहीं क्लियर हो जाएंगे। विश्वास दिलाता हूं, वीडियो अंत तक देखें, आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी। नहीं आए फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें समझ में नहीं आई। टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों चीजों को हम रिलेट करेंगे इन तीनों चीज से। ये तीनों हैं, ये जो 3 चीजें हैं ये इनको क्लियर कर देंगे, तीनों टेंस को। क्या? स्टार्टिंग शुरुआत, प्रोसेसिंग जो चीज जारी है, एंडिंग जो चीज खत्म है। अगर हमें इन चीजों का अगर हम हिंदी वाक्य में पता लगा लेते हैं कि कहां स्टार्टिंग हो रही है, कहां प्रोसेसिंग हो रही है, कहां एंडिंग हो रही है, तो तीनों टेंस क्लियर। अब मैंने पिछले वाक्य में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हु है, हा, हु, है, ये आदि शब्द बताए थे। पास्ट में मैंने बताया था, थी, थे, आ, या, ई। इसमें बताया था मैंने गा, गी और गे। तो मेरे पास एक मैसेज आया कि आपने जो प्रेजेंट टेंस के है, हा, हु है बताया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में कैसे लागू होगा। मैंने अकेला प्रेजेंट सिंपल का नाम नहीं लिया, मैंने पूरे प्रेजेंट वर्तमान टेंस के अंदर बताई थी ये चीज कि ये है, हा, हु है, पूरे प्रेजेंट टेंस में मिलेगी। तो ये मत समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस है और ये मिले तो पास्ट है और ये मिले तो फ्यूचर है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तीनों चीज लागू करनी है हमें, एस, पी और ई, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। ये गोल्डन ट्रिक है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो आपके टेंस क्लियर। मैं फिर से कह रहा हूं, अब समझना, आप फिर से समझना, देखना। अब मैं आपको बताता हूं एसपी क्या रोल अदा करेगा। एसपी क्या करेगा, अब देखिए आप तीनों के अंदर, एक साथ तीनों के अंदर देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अंदर सिंपल या इंडिफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या है? स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब सुनिए आप, कौन सा टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, जिसके अंदर स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग तीनों ही चीज नहीं हो, न तो हमें शुरुआत का मालूम हो, न जो कार्य हम कर रहे हैं उसका पता हो, जारी हो रहा है या नहीं, या वो कब खत्म होगा ये नहीं पता हो। तीनों चीज अगर हमें नहीं मालूम है तो वो सिंपल होगा। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है और वो फ्यूचर का भी हो सकता है। प्रेजेंट का कब होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हा, ये मिलेंगे। पास्ट का था, थी, थे और फ्यूचर का गा, गी, गे। और वैसे प्रेजेंट का सबको हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, थे सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ता, ती आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको है, हा, हु बता रहा हूं। अगर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, दूसरा नाम इसका प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं खेलने जा रहा हूं, हमें प्रोसेसिंग पता है, जा रहा हूं। जिसके अंदर प्रोसेसिंग पता हो, कब गया नहीं पता, कब वापस आएगा ये नहीं पता, न तो हमें एंडिंग मालूम न स्टार्टिंग मालूम, लेकिन प्रोसेसिंग जिसको मालूम है वो कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब आई बात परफेक्ट की। इसके अंदर हमें न तो स्टार्टिंग पता होगा, न हमें प्रोसेसिंग पता होगा, सिर्फ पता होगा एंडिंग। कैसे? वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका था। तो एंडिंग पता है, खा चुका था, ठीक है। तो जिसके अंदर एंडिंग पता है
तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे मैं सुबह 9 बजे से दौड़ रहा हूं। 9 बजे से दौड़ रहा हूं मतलब स्टार्टिंग पता है, सुबह 9 बजे से स्टार्टिंग पता है। प्रोसेसिंग, हाँ दौड़ रहा हूं, कार्य जारी है, रुका थोड़ी हूं, दौड़ रहा हूं, जारी है, तो प्रोसेसिंग, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग पता है। और कब तक दौड़ूंगा ये नहीं मालूम, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ये नियम आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसके स्ट्रक्चर रूल वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आप SPE का अगर रोल समझ जाते हो तो मानो आपका टेंस क्लियर। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। सुनना आप आगे। अब देखना, जैसे मैं खाना खाता हूं। अब मैंने बताया जिसके अंत में हु है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में क्या है? सिंपल है, कंटिन्यूस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो मैं खाना खाता हूं, स्टार्ट कब खा रहा, कब से खा रहा हूं नहीं मालूम, कब तक खाऊंगा नहीं मालूम, खा ही रहा हूं ये भी नहीं मालूम, मतलब मैं खाना खाता हूं मतलब कुछ नहीं मालूम, न स्टार्टिंग, न प्रोसेसिंग, न एंडिंग, तीनों चीज ही अब्सेंट, तीनों चीज अब्सेंट। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का हो गया। तो क्या बनेगा? आई, मैं मतलब आई इट फूड। आई के साथ बहुत वर्ब आती है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। ये मैं आपको नियम बता भी दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। मैं कल आपको फिर से बताऊंगा एक और स्ट्रक्चर। अब देखो, मैं खाना खाता था, खाता था, मैं खाना खाता था। अब था आ गया तो पता लग गया कि पास्ट है, पास्ट है। पास्ट में अभी हमें वापस नहीं बताना है, तो एंडिंग न स्टार्टिंग न प्रोसेसिंग। खाता था, कब खाया भाई, कौन सा दिन लास्ट था, कब खाना शुरू किया, कब तक खा रहा है, कुछ नहीं पता, तो हमें वापस पास्ट सिंपल की क्रिया में। तो आई एट फूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एट फूड। अब मैं खाना था की जगह तो मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। मैं कहा था लास्ट में गा गी गे हो तो वो फ्यूचर सिंपल, इसमें भी स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग नहीं मालूम, तो आई विल इट फूड। आप सेल भी लगा सकते हो, आई और विल के साथ सेल, और विल मैं खाना खाऊंगा, पक्का खाऊंगा, तो विल भी और सेल भी, आई विल। इतनी चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। आप वीडियो ध्यान से सुनना, देखना। SPE समझ में आ गए तो जो मैं आगे 2 वीडियो लेकर आऊंगा वो आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ आएगा। लेकिन पहले SPE रूल को समझना होगा, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर रूल, इंग्लिश की एडवर्ब, सभी चीजें बताऊंगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, ये चीजें हर बच्चे तक पहुंचानी है। जो घर बैठे हैं, जो स्कूल नहीं लग रही, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करना है, और हर बच्चे के पास ये चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अब क्या है कि पिछले वीडियो आप देख सकते हो, और ये वीडियो भी आप देखें, और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि जो SPE जो रूल पढ़े हैं हमने, वो कैसे कैसे आगे कैसे कैसे लागू होगा, वो मैं आपको हिंदी वाक्य वाले जो ताती है उसके साथ बताऊंगा। जो अच्छा लगे वो आप फॉलो करना, और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।